गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है होम स्टडी पे। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज वाइज करेंगे ताकि सारा का सारा एक्सरसाइज आपका क्लियर हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक्चुअली में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आ चुका है, जो क्वेश्चंस एग्जाम बोर्ड में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि इस बार का भी एग्जाम में आपको इजी लगे। ये सारा क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली देखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है सीबीएसई 2013 का, यानी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कितना अच्छा इजी क्वेश्चन है। साइन ए इज इक्वल टू 8/17, तो आपको निकालना है बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये हम लोग को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है। तो सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, तीनों साइड को निकालना। तो सबसे पहले ट्राइंगल को हम ड्रॉ करते हैं, उसका नाम दे देते हैं ABC, जहां B पे 90 का एंगल है। दैट मीन्स लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल ए का बात करें तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपको 8 के दिया हुआ है, हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ये आपको, एंड BC इज इक्वल टू 8K के यूनिट के नाम हम लोग यूज करते हैं, एंड AC इज इक्वल टू 17K। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड साइड को निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem, by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AC आपको दिया हुआ 17K के स्क्वायर हो जाएगा, AB आपको निकालना था, और BC 8K का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना है, तो 289। K का स्क्वायर, K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 8 का 64 और K का K स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर। दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 522K स्क्वायर। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू √225K स्क्वायर, यानी आपका AB का जो वैल्यू आया वो 15K आया। तो बस बाकी सारा निकाल लीजिए। देयरफॉर साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ था 8/17। साइन का जस्ट ऑपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक ए का हो जाएगा 17/8। कोस ए, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो B आपका निकला क्या है, 15K बाय हाइपोटेनस 17K, K कैंसिल, दैट मींस 15/17। कोस का जस्ट ऑपोजिट होता है सेक, तो सेक ए इज इक्वल टू 17/15, ये आपका आंसर। 10A का फॉर्मूला होता है P/B, आपका परपेंडिकुलर है 8K और बेस है आपका 15K, K कैंसिल, 8/15, एंड उसका जस्ट ऑपोजिट होता है कोट है B/P, दैट मीन्स आपका 15/8। तो ये है आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये भी 2013 का है क्वेश्चन, यानी ये सब आ चुका है, और इसी तरह का पैटर्न आप लोग के एग्जाम में आता है। इफ 5 कोटे इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो फाइंड करना हमको ये वाला। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 8.1 में। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको गिवन है कि 5 कोट थीटा इज इक्वल टू 3। हम लोग लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 3/5, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। कोट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री।
क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे जैसा हर क्वेश्चन में हम लोग बनाते आ रहे हैं, ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। यहाँ थीटा का बात कर चल रहा है तो मान लेते हैं एंगल सी को थीटा, एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा अगर ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये वाला आपका हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ 3, यूनिट नहीं है तो के मान लेते हैं, सॉरी आपको परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है तो 5k हो जाएगा, और बेस आपका 3k, एंड ए बी इज इक्वल टू 5k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। तो जैसे कि सॉल्व करते हैं, थर्ड साइड सबसे पहले निकालते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू 5, AC आपको निकालना है, AB का वैल्यू आपको 5k दिया हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, BC का वैल्यू 3k है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर 25, k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का 9k स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 34k स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू रूट ओवर 34k स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर 34k। तो आपको AC भी पता चल गया, यानी हाइपोटेनस भी पता चल गया, कितना है, रूट ओवर 34k। तो आप निकाल लेते हैं, हम लोग को क्या बताया गया था, ये वाला। तो देयरफॉर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए 5 sin थीटा का फॉर्मूला p/h माइनस 3 cos थीटा का b/h बाय 4 sin थीटा का p/h प्लस 3 cos का b/h। अब सबको पुट करेंगे, 5 इंटू p आपका है 5k बाई h आपका है रूट ओवर 34k, के कैंसिल प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ऊपर में, फिर क्या है 3 इंटू बी, बेस आपका है 3k बाय रूट ओवर 34k, के कैंसिल बाय 4 इंटू पी का वैल्यू है 5k बाय रूट ओवर 34k, के कैंसिल, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू बेस आपका है 3k बाय रूट ओवर 34k, के कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 4 5 5 जाओ, देखिए ऊपर में क्या है 5 और 5 25, नीचे बचा रूट ओवर 34 माइनस 3 3 जाओ 9, नीचे बचा रूट ओवर 34 बाई 4 5 जा 20 बाई रूट ओवर 34 प्लस 3 3 जा 9 बाई रूट ओवर 34, दोनों का एलसीएम लेंगे, रूट ओवर 34 होगा, यानी 25 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लेंगे, रूट ओवर 34 आएगा, यानी कि 20 प्लस 9। यहाँ से देखिए रूट ओवर 34 कैंसिल, 25 में से अगर 9 को हम लोग माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 16 बाई और यहाँ 29, यही आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2018 का क्वेश्चन, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन इवैल्यूएट, ये वाला। इससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 10 है वहां कोट था। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखिए आपको गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा जो होगा वो 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको बेस पता है, तो आपको हाइपोटेनस सबसे पहले निकाल लीजिए। ए बी सी लेते हैं और सी पे यहाँ थीटा लेते हैं, बी पे 90 का एंगल है, जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta and AB is equal to 3k and BC is equal to 4k। ये आपका 3k और ये आपका 4k। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AB का वैल्यू 3k का स्क्वायर हो जाएगा और BC आपका 4k का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16
के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 25 के स्क्वायर, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू रूट ओवर 25 के स्क्वायर यानी कि 5K। तो आपको तीनों साइड पता चल गया। अब जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ बना देता हूँ, देखिए देयरफॉर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। 4 इंटू साइन का फॉर्मूला P/H माइनस cos का B/H प्लस 1/4 साइन का फॉर्मूला P/H प्लस cos का फॉर्मूला B/H माइनस 1। 4 इंटू P साइन थीटा, P आपका है 3K बाय H आपका है 5K जो अभी हम लोग निकाले। AC कितना आपका 5K माइनस B है आपका 4K बाय H है आपका 5K प्लस 1 बाय 4 इंटू P आपका हो गया 3K बाय H आपका हो गया 5K माइनस, यहाँ प्लस है B आपका हो गया 4K बाय H आपका हो गया 5K माइनस 1। K कैंसिल, सारा कैंसिल कर देते हैं। 4 3 जब 12/5 हो जाएगा माइनस 4/5 प्लस 1/1, यहाँ 4 3 जब 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। तो देखते हैं आगे, यानी कि आपका 5 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। 5 का टेबल 5 टाइम तो ऊपर आ गया 12 माइनस 4, 1 का टेबल 5 टाइम्स तो ऊपर आ गया आपका प्लस 5 बाय 5 और 1 का एलसीएम भी आपके नीचे भी 5 होगा, यहाँ 12 प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 5। 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका 8 बचा, 8 5 13 हो गया बाई 5, नीचे बचा आपका 12 16 में से 11/5। इसको सॉल्व करेंगे 13/5 इंटू 4th के इसमें ऊपर चल जाएगा, 5 कैंसिल, दैट मीन्स आपका 13/11, यही आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका CBSE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है कोसे माइनस साइन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। B 90 डिग्री पे है, ABC, BC आपका है 7 सेंटीमीटर और AC माइनस AB आपका 1 सेंटीमीटर है। गिवन में आपको दिया हुआ है AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों साइड को निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर BC को रहने देते, AB को उधर ले आ जाते हैं, तो माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC का वैल्यू आपको दिया हुआ था 7, इसीलिए मैंने उसे साइन में रखा। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। थोड़ा सा सजा देते हैं, 7 के स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। आपको इधर क्या था, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 7 7 जो 49, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ये फॉर्मूला में बन रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। सिंस क्या फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को एक काम करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूं। सिंस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, इसीलिए यहां मैंने यूज किया। तो 49 इज इक्वल टू आपको मिला AC प्लस AB इंटू AC माइनस AB का वैल्यू आपको गिवन था 1 सेंटीमीटर,
तो इंटू 1 कर देंगे। दैट मीन्स आपको मिला AC प्लस AB इज इक्वल टू 49, इसको इक्वेशन 1। और आपका जो गिवन था AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 से, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये गिवन था आपका। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, AC प्लस AB इज इक्वल टू 49, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे, AC मिलके आपका 2AC हो गया, AB कैंसल, 49 प्लस 1 आपका 50। यहाँ से आपको AC का वैल्यू जो मिला वो 50/2, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो AC आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, AC प्लस AB इज इक्वल टू 49, यानी कि AC का वैल्यू 25 प्लस AB इज इक्वल टू 49। तो 25 को उधर ले जाएंगे, AB इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपको AB भी पता चल गया 24 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड निकल गया है। अब हमको क्या निकालना था, कोसे और साइन है। देयरफॉर कोसे माइनस साइन है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला होता है B/H माइनस साइन का फॉर्मूला P/H। कोस ए एंगल का अगर बात करेंगे तो आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला बेस, तो बेस आपका है 24 सेंटीमीटर बाय H जो है आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो 25 सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर को कैंसिल कर देते हैं। साइन के लिए जो है परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है बाय, और H कभी चेंज नहीं होता, वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 और 25 का जो एलसीएम होगा वो 25 हो जाएगा। ऊपर बचा 24 माइनस 7, दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 17/25। यही आपका आंसर, नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये CBSE 2019 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो हमको ये इसका वैल्यू पूरा निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन जो हमको दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन में आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बाय 1 + cos थीटा माइनस 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 + sin थीटा बचा, 2 कॉमन निकाल दिए, 1 + sin थीटा बचा, या 1 - sin थीटा बचा बाय, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + cos थीटा यहाँ है। अब इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 1 - cos थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये आपको ऊपर में है। नीचे बचा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 2 कैंसल। देखिए यहाँ A, इसको A मान लेते हैं और इसको B, तो A + B, यहाँ A - B, A + B इंटू A - B का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, A² - B², यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बाय, यहाँ भी वही फॉर्मूला रिपीट होता है, A + B इंटू A - B, यानी A² - B²। कहाँ से बोलिए, तो A² - B² का जो फॉर्मूला होता है वो A + B इंटू A - B होता है। तो यहाँ आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला बाय, यहाँ आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। रीजन हम दे सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस बाय साइन किसका होता है, सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला है किसका है, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का स्क्वायर दैट मीन्स कोट थीटा का तो आपको वैल्यू पता है 15/8, तो स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर रेडी 225/64, ये है आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इसको, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाय रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दिया आपको, दिया हुआ सी बाय रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वेयर डी जो है वो 0 से ग्रेटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। बट जैसा भी क्वेश्चन हो, जितना भी हार्ड हो, उसको बनाने का सेम तरीका, सबसे पहले तीनों साइड निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, साइन थीटा आपको क्या दिया हुआ है, सी बाय रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, यानी आपको पी परपेंडिकुलर पता है, एच हाइपोटेनस पता है, तो बेस आपको निकालना है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी पे थीटा और बी पे 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था सी, यूनिट के लिए के यूज कर देते हैं, और हाइपोटेनस आपको दिया है रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यूनिट के लिए के। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta, and AB is equal to CK and AC is equal to root over C square plus D square K। जितना डिफाइन करके लिखेंगे एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स मिलता है, इसे अच्छा से डिफाइन करके लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो AC का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू आपको पता है रूट ओवर, AC का जो वैल्यू है वो आपको पता है रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी का जो वैल्यू है वो सी के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी आपको निकालना था। रूट और स्क्वायर कैंसल, तो आपको बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और के लिए के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां से आपको बी सी का जो वैल्यू मिलेगा वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू के, सी के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी इंटू के, यानी कि डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, प्लस माइनस कट गया, तो बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो डी स्क्वायर के स्क्वायर आया, यानी बी सी का जो वैल्यू होगा वो रूट ओवर डी स्क्वायर के स्क्वायर, दैट मीन्स डी के। तो आपको बी सी मिल गया डी के। अब तीनों साइड पता है, अब क्या निकालना था हमको, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कोस थीटा जो होगा एंड टेन थीटा ना, पहले कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच, थीटा यहाँ है, ये आपका परपेंडिकुलर जो सीधा अपोजिट में रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, जो बच गया वो बी है, तो बी आपका क्या दिया हुआ है डी के बाय हाइपोटेनस रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के कैंसल, दैट मीन्स डी बाय रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही है आपका आंसर। उसी तरह आपको निकालना था टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी, परपेंडिकुलर आपका क्या है सी के बाय बेस आपका क्या है डी के कैंसल इज इक्वल टू सी बाई डी, यही है आंसर। तो नोट डाउन कर लीजिए, और आज क्लास यही हम लोग ऑफ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।